रामचरितमानस और सदगुरु कबीर साहब की वाणी दोनों पर जब मैं चिंतन करता हूँ, क्योंकि बचपन से रामचरितमानस पढ़ने का अवसर मिला। गांव में कहीं रामायण कथा हो रही है, अंधेरी रात हो, पानी मूसलाधार बरस रहे हों, बादल गरज रहा हो, अगर मेरे कान में पड़ जाए तो मैं रुक नहीं सकता था। और वही लगन मुझे यहां तक पहुंचाया। क्योंकि मानस के कई ऐसे प्रसंग हैं जो बहुत हृदय स्पर्शी हैं और जीवन के हमारे अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। यहाँ के लोग बड़े पुण्यशाली हैं। मैं पुण्यशाली इसलिए कहा, जिनके अंदर सत्संग सुनने, सत्संग करने, सत्संग कराने की सुंदर बुद्धि प्राप्त होती है, सुंदर बुद्धि उत्पन्न होती है। गोस्वामी ने लिखा है कि उसके बुद्धि, उसके मति धन्य है, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी। वो उसकी बुद्धि धन्य है जिसकी बुद्धि पुण्य कार्यों में, परोपकार में, सेवा में, भक्ति में, सत्संग में लगती है, और वो धन धन्य हो जाता है जो संतों के सत्संग में लगता है, सेवा में लगता है, भक्ति में लगता है। सो धन धन्य प्रथम गति हुआ की, धन्य पुण्यत मत सोई पाकी। धन्य घरे सोई जब सत्संगा। हम जब से जन्म लिए, जब तक सांस नहीं टूट गया, उसमें जितने घड़ियां, जितना समय हमने जिया, उसमें से मूल्यवान घड़ी कौन सा है? जो हमने प्रपंच में बिता दिया या और कार्य में खो दिया? नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, लेखे में सोई घड़ी, बाकी के सब बाद। हमारे जीवन के वो मूल्यवान घड़ी लेखे में है, लेखे में सोई घड़ी, अब बाकी के सब बात, बाकी तो व्यर्थ में गया। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जन्म जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं सज्जनों, ये सत्संग यो ही नहीं मिलता है। वैसे तो कहा है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवक सादर समन कलेसा। सबको सुलभ है, सब दिन सब देश में सुलभ है, लेकिन बिरले बिरले को वो अवसर मिलता है। हमारे निर्गुण धारा में महान संत हुए सुंदर साहब। सुंदर साहब की पंक्तियां हैं, मात मिले पुनितात मिले, सुतभ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले, विधिलोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख
दुर्लभ संत समागम भाई। सब मिलना सुलभ है सज्जनों, संतों का सत्संग मिला। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य पुंज बिन मिलन संता, असत्संग संस्कृत कर अंता। इसलिए गोस्वामी जी ने भक्तिमती, भक्तियों के सम्राट सम्राज्ञी सेवरी को जब उपदेश करते हैं नवधा भक्ति, तब क्या कहते हैं? प्रथम भक्त संतन कर संगा। और कुछ नहीं कहा भगवान राम ने, और कुछ नहीं कहा, प्रथम भक्त संतन कर संगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। कोई ऐसा धार्मिक मत नहीं है, कोई संत गुरुजन ऐसा नहीं है जो सत्संग के बारे में, उनकी महिमा के बारे में जानकारी न रखते हों। सज्जनों, काशी में गुरुवर कबीर देव विराजमान थे। ऐसे संत भक्त बैठे हुए थे। एक जिज्ञासु ने एक सवाल किया, कहे गुरुदेव, सत्संग की महिमा आप बहुत बताते हैं, गोस्वामी जी भी कहते हैं, और लोग भी तमाम सदग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं। ये बताइए साहब कि सत्संग से मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा? खेती करेंगे तो अनाज मिलेगा, नौकरी करेंगे तो पैसा मिलेगा, व्यापार करेंगे तो पैसा मिलेगा, संतों के सत्संग करेंगे तो संतों के सत्संग से मिलेगा क्या, क्या फायदा होगा? और बिना फायदा कोई आदमी काम नहीं करता है। जब जानते इसमें लाभ है, लाभ होता है, लाभ महसूस होता है, किसान को खेती में लाभ निश्चय होता है, तब वो बरसते पानी में ब्यासी करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है। वर्षा को वर्षा नहीं समझता है, गर्मी गर्मी नहीं समझता है, क्योंकि लाभ निश्चय है। तो साहब, सत्संग से मिलेगा क्या? गुरुवर कबीर एक सुंदर साखी कही, कबीर अमृत बाणी, नाम ही पुस्तक का, कबीर अमृत बाणी। कबीर पारस संस्थान से प्रकाशित है। उसकी एक साखी है, संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक टरे, भ्रमगढ़ टूट निहाल। साहब ने ऐसा जैसे गागर में सागर भर दिया हो। गागर में सागर की उक्ति बहुत प्रचलित है, गागर में सागर भर दिया। साहब ने एक साखी में बहुत बात कह दी है, इसी पर कुछ निवेदन करने का प्रयास करूंगा। पहली बात है संत। संत किसे कहते हैं? संत के लक्षण क्या है? संत का बहुत सरल परिभाषा गोस्वामी दिखा दिया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। मन वचन कर्म से जो दूसरों का उपकार करता है, परोपकार में रत रहता है। ब्रह्मानंद जी की पंक्तियां मुझे याद है थोड़ा बचपना से, जो काम किए परमार्थ को, जो काम किए परमार्थ को, तन से मन से धन से करके,
जग अंदर कीरत छा रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। जो काम किए परमारथ को, तन से मन से धन से करके, जग अंदर कीरत छा रही, दिन चार विशेष जिया न जिया। पर उपकार वचन मन काया, संत सहा स्वभाव खगरा। दूसरा लक्षण क्या बताया? दूसरा लक्षण बताया, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता। नवनीत मक्खन छत्तीसगढ़ में लेओना, उसको जब आग में रखते हैं तो आग में रखते हैं तो पिघल जाता है। लेकिन संतों की विशेषता ये होती है, उनको कितनी यातना दी गई, पीड़ा दी गई, लेकिन उफ तक नहीं कहते हैं। कितने उदाहरण है। दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, जिसने जहर दिया उसको बुलाकर कहा, बेटा तूने गलत तो किया, मुझे कुछ और काम करना था समाज के लिए। किस काम, किसके लिए किया? पैसे के लिए ना। पैसे की थैली उठाकर दिया और कहा लेकर कहीं अपना जान बचाओ, क्योंकि मेरे अनुयायी जान पाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये होता है। महात्मा ईसा क्रॉस पर लटकाया गया, संत ईसा ने कहा कि ऐ प्रभु ये नहीं जानते हैं, इनको क्षमा कर देना। महात्मा गांधी गोली मारने वाले गोडसे को महात्मा गांधी ने कहा इसको क्षमा कर देना। निज परिताप द्रवय नवनीता। लेकिन संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, दूसरों के दुख से इतने द्रवित हो जाते हैं। लाग दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। जयंत बड़ा अपराध किया था, सीता जी के चरण में चोट मारा था, कहां कहां तक घुमा भटका, कहीं सहारा नहीं मिला, कहीं आधार नहीं मिला। तब फिर वही प्रभु के शरण में आया, क्योंकि नारद ने बताया कि और कहीं तुम्हें आश्रय मिलने वाला नहीं है, कोई राख नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है, अब एकमात्र प्रभु के शरण में जाओ। और नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। इस संत का स्वभाव है। आज संत के नाम पर इतने अमत्कार चमत्कार महिमा फैला करके तमाम उल्टा सीधा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा, रामचरितमानस में, गीता के दैवी संपदा में, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, गुणातीत के लक्षण में, पंडित के लक्षण में कहीं भी संत चमत्कारी होते हैं या और कुछ करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, ऐसा कहीं हमें नहीं मिला। ना भागवत में मिला, ना उपनिषदों में मिला, कहीं नहीं मिला। संत तो संत होते हैं। ये संत के नाम पर कलंक है। कहीं कहीं मैं शब्द कहीं कठोर हो जाते हैं। ये संत के नाम पर कलंक हैं, जो संत का भेष धारण करके उल्टा सीधा कर करके और लोगों को गुमराह करते हैं, उसको संत नहीं कहा गया है। ऐसे संत, जिस संतों की महिमा में, जिस गुरुजनों की महिमा में कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय, सात समुद्र के मस्त करूं गुरुगुण लिखा न जाए। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, मही पत्री कर सिंधु मसी तरु लेखनी बनाए,
तुलसी गणपति सो तदपि महिमा लिखे न जाए। को वर्णय मुख एक तुलसी महिमा संत की, और जिनके विमल विवेक शेष मह सन कह सकत। ऐसे संतों के बारे में, ऐसे संतों का दर्शन दुर्लभ होता है सज्जनों। तो साहब कहते संत दरस अनमोल है, कीमत आंका नहीं जा सकता है, उसका मूल्य बताया नहीं जा सकता कितना मूल्य है। संत दरस अनमोल है। प्रश्न होता है कि संतों के दर्शन से मिलता क्या है? पहली बात साहब कहें मिले सुबुद्धि। गोस्वामी जी ने नहीं कहा धन संपत्ति मिलने के बराबर सुख नहीं है, बड़े बड़े पद में जाने के बराबर सुख नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, और संत मिलन सम सुख कछु नाही। क्योंकि संतों के दर्शन से हमारी बुद्धि निर्मल होती है। मिले सुबुद्धि। बुद्धि तो सबके पास सज्जनों, कोई आदमी अपने आप को कम बुद्धि मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मूर्ख होगा। वैसे अगर कहा जाए तो संसार में बिल्कुल बेकार कोई नहीं है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति संयुक्तस्तद्दुर्लभ। जितने शब्द हैं, वर्ण है, मात्रा है, व्यंजन है, उसमें ऐसा कोई नहीं है जिसका मंत्र में प्रयोग न किया जा सके, जो मंत्र न बन सके। अमंत्रमक्षरम नास्ति। गुलमलता पेड़ पौधे, संसार जितने वृक्ष वनस्पतियां हम देखते हैं, उसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसकी औषधि न बन सके, दवाई न बन सके। संजीवनी तो एक आध बूढ़ी का नाम है। एक एक बेली, एक एक वृक्ष वनस्पतियां सब संजीवनी है। उसका संयोजन करने वाला जानकार होना चाहिए। और ऐसे संसार में कोई बिल्कुल अयोग्य नहीं है जिससे कुछ काम न लिया जा सके। उस संयोजन करने वाला वो दुर्लभ होता है। तो सुबुद्धि, वैसे मैं कह रहा था ना कि बुद्धि, कम बुद्धि वाला कोई अपने मानने को तैयार नहीं है। एक शायर लिखता है, दुनिया में अक्ल दो है न तीसरे की गम, और आधे में दुनिया बसे डेढ़ में हम। दुनिया में जितने अक्ल है टोटल किया जाए, इकट्ठा किया जाए, संग्रहण किया जाए तो कितने हैं? दो अक्ल है। दुनिया में अक्ल दो है न तीसरे की गम, और आधे में दुनिया बसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक हुए वर्तमान में हैं, उनके सब बुद्धि के इकट्ठे किए जाए कितने? आधी है। और मेरे पास डेढ़ बुद्धि है, डेढ़ में हम। डेढ़ बुद्धि का दम भरने वाला ये कहे सड़क से एक पत्थर उठाए हमारा सिर फोड़ दीजिए, क्या समझते हो आदि बुद्धिवादी है? आप लोग कहें साहब जी आज तक हमने कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो पैसा लेकर सिर फोड़वाता है। लेकिन इसी रावा गांव में डॉक्टर साहब बता रहे थे, यहां क्या है? शराब की दुकान है। मैं तो नहीं जानता भाई, आज रास्ता में बात हो रही थी। आप शराब की दुकान में गए, 100 रुपया का करेंसी नोट दिया और आपने
बोतल में या पन्नी में आपने शराब ले आया। और जैसे शराब अंदर गई कि बुद्धि बाहर। यही छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, कई साल पहले की बात है। पड़ोस घर मेरा आसन था, रात के 9 बजा था। हमारे जहाँ मेरा निवास था उसके बगल घर में गृहपति शराब के नशे एकदम डाउन फुल घर पहुंचा। बाल बच्चों को, पत्नी को, माता को, पिता को ले गाली गलौत माम उल्टा सीधा मार पीट। इतने में संतोष नहीं हुआ, मुड़ भर का लाठी उठाया। खपरेल घर था, वो खपरेल घर को जो है गुस्से में जो है वो सारे खपरा पीट डाला। संयोग ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद बहुत तेज पानी बरसा। अब सब घर भर भीग रहे हैं। ये दुख कि शैतान ने दिया, कोई राक्षस ने दिया, ये हम दुख खरीदते हैं। हम दुख खरीदते हैं। तो ये हम देखते हैं, हम पैसा दे करके दुख मोल लेते हैं। अब फिर भी हम कहते हैं हम बुद्धिवादी हैं। एक जज साहब थे, ये बुद्धि की बात आई। अब जज साहब हाई कोर्ट का जज, वो भी प्रधान न्यायाधीश। अब उनका कितना पावर, कितना रुतबा होता है सब जानते हैं। अपने साथी से कहा कि मित्र आज हमारे यहाँ चाय हो जाए। इतने बड़े जज कह रहे हैं भाई चलना चाहिए, चले। जब जज के साथ उनका मित्र जब चला, घर के दरवाजे के बाहर थे। घर में जज साहब के माता पिता, पत्नी, बच्चे सब एक कमरे में बैठे थे। कुछ ऐसे कुछ माहौल था कि लोग खिलखिला के हंस रहे थे, सब खुश प्रसन्न। ऐसा लग रहा था जैसे घर में जन्नत उतर आया हो। सज्जनों, सचमुच में जहां परिजनों में प्रसन्नता होती, खुशी होती, वही तो स्वर्ग है। और बाकी स्वर्ग तो पोथी पुराण में है। कबीर साहब ज्ञान नगद वाला है, यहीं स्वर्ग बनाओ। देखते हैं कि परिजन सब खुश है, एकदम प्रसन्न, खिलखिला के हंस रहे हैं। जैसे जज साहब अंदर प्रवेश करते अपने मित्र के साथ, माता पिता दूसरे कमरे में चले गए, पत्नी अंदर चली गई। अब बच्चे तो ऐसे दुबक गए जैसे बिल्ली को देख करके चूहे दुबक जाते हैं। घर घर नहीं, लग रहा जैसे शमशान हो, सन्नाटा छा गया। आगंतुक मित्र ने कहा, पूछा कि जज साहब जब हम घर के बाहर थे इतनी खुशियां थी, इतने लोग खिलखिला के हंस रहे थे, इतने प्रसन्न थे, बात क्या है? जैसे हम लोग अंदर आए घर घर नहीं लगता है। जज साहब ने बड़े रौब से कहा, मित्र आप जानते नहीं मैं जज हूं, मेरा इस घर में ऐसा रोब है कोई चू नहीं कर सकता मेरे सामने। बड़ा सेखी बघारने लगा, फुटानी मारने लगा। एक आज शब्द आ जाता है, कहीं कहीं बनता होगा, बनता हो नहीं हो, भूला भी गए ना, छत्तीसगढ़ी कुछ शब्द भुला भी गए हैं। तो सेखी मारने लगा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। मित्र ने कहा, जज साहब आप भूल में हैं। ओह,
सज्जनों, बहुत बड़ी बात है। किसी को आप बढ़िया प्रशंसा करिए, लेकिन किंतु लगा दीजिए। आदमी किंतु नहीं सहन कर सकता है, परंतु नहीं सहन कर सकता है। नहीं, सब कुछ है ना, परंतु है क्या? मित्र ने कहा होना ये चाहिए। आपके आने के बाद माता पिता ये समझे ये हाई कोर्ट का जज नहीं आया है, प्रधान न्यायाधीश नहीं आया है, मेरा प्रिय बेटा आया है। अपने स्नेह और प्यार आपको उड़ेले। पत्नी को ये न लगे कि जज साहब आए हैं, मेरे प्राण पति आए हैं, मेरे प्राण प्यारे आए हैं। अब बच्चे लोगों को लगे कि मेरे पापा आए, मेरे पिता आए हैं, छत्तीसगढ़ मुर्दादा आए हैं। और आके बच्चे लिपट जाएं, तब घर घर होता है। और आप आए, आपके आने से घर घर नहीं, या श्मशान जैसा लग रहा है। सज्जनों, बचन परम हित सुनत कठोरे, कहाई सुनहि ते नर प्रभु थोड़े। सच्चे मित्र बहुत कम मिलते हैं। सच्चे मित्र का लक्षण गोस्वामी ने बहुत सुंदर किया किष्किंधा में। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत काल करे सद्गुण नेहा, अश्रित कहे संत मित्र गुण एहा। और नहीं, आगे कह मृदु वचन मनाई, पाछे अनहित मन चितलाई। जाकर चित अहिगत संभाई, अस्कुमित्र परिहरे भलाई। आज सच्चे मित्र मिला। वो नहीं देखते हैं कि जज साहब है, नाखुश हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। आज हम लोग सामने वाला नाराज ना हो जाए, भक्त लोग नाखुश ना हो जाए। मेरा तो एक नाम और बदनाम है कि सनातन दास बहुत खंडन करता है। मैं साफ साफ कह देता हूं, मेरा नाम इसलिए बदनाम है, सनातन दास बहुत खंडन करता है। लेकिन सच को सच न कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। सच को सच कहो। कबीर साहब इसलिए मशहूर हुए, बिना लाग लपेट के ज्यों का त्यों कहा, जैसे जैसे को तैसे कहा। ये डरा नहीं कि सिकंदर का तलवार क्या करेगा। सिकंदर का तलवार उठा है, गिरद जैसे आंखें उठा करके सिकंदर पूछता है, ऐ जुलाहे तूने रियाया का भड़काया है। मैंने संत कबीर नाटक 88 में लिखी थी, इसमें मैंने चित्रण किया। सिकंदर का तलवार उठा रह गया, लेकिन कबीर का एक रुआ टेढ़ा नहीं कर पाया सिकंदर। आज एक मित्र ने जज साहब की आंखें खोल दी, कहा मित्र आप भूल में है, होना चाहिए आप आए, बाहर आई। आपके आने पर होना चाहिए घर के लोगों को, मेरे जज साहब नहीं आए हैं, मेरा पुत्र आया है, मेरा पति आया है, मेरा पिता आया है, और घर में खुशी का लहर फैल जाना चाहिए। आप घर को शमशान बना रखें, इस पर बेरोब गांठ रहे कि मैं इतना बड़ा हूं। जब खरी बात लगा तो जज साहब मुझे, मैं जज साहब, मैं भूल में हूं। लेकिन जब मित्र ने जब समझाया, उसकी आंखें खुली और कहा मित्र
आप मेरी आंखें खोल दिए। सच मैं भूला हुआ था। मित्र ने कहा, सवेरे का भूला शाम तक लौट आए वो भूला नहीं कहा जाता है। कोई बात नहीं, गई गई सो गई, अब राख रही को, और राख रही सो करे सो भरेंगे। बीते ताए विसार दे, आगे का सुध ले। जितना बीत गया भूल में। घर को स्वर्ग बनाओ सज्जनों। ये सदुर कबीर साहब की वाणी है, ये सदुर कबीर साहब का संदेश है। मिले सुबुद्धि। ये सुबुद्धि कहाँ मिलती है? ये संतों के सत्संग मिलती है। अगर हम इस प्रकार से मन लगा के सत्संग सुनते हैं और हमारे यहां परिवर्तन आता है, तब समझ लो हम सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग करा रहे हैं। नहीं तो ये भी एक प्रकार के फैशन आजकल हो गया है, उससे कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे जीवन उतारना चाहिए। विरत चर्म से ज्ञान मत, लोभ मोह मार, जय पाइये सो हरि भगत, देख खगेश विचार। बैराग का ढाल ज्ञान के तलवार लेकर के मद लोभ मोह आदि शत्रुओं को उस पर विजय प्राप्त करने का नाम भक्ति है। मिले सुबुद्धि सुचाल। अच्छे चाल चल में चलने की प्रेरणा संतों के सत्संग से मिलती है। इसी का परिणाम है, इसी का प्रभाव है। जीवन भर का हत्यारा, डाकू, रत्नाकर के नाम से जब प्रसिद्ध था, संतों का सानिध्य मिला, जीवन बदल गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये संतों का सत्संग है, इसका प्रभाव है। अंगुलीमाल जैसा आदमी, जिस दया माया का नाम नहीं, भगवान बुद्ध के क्षण भर का सत्संग में उसका काया पलट कर दिया। और जब अंगुलीमाल को भिक्षु बना करके प्रसेनजित के सभा में जब भगवान बुद्ध पहुंचते हैं, जब सुनते हैं अंगुलीमाल का नाम, और राजा एकदम सिहर उठते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं उनका नाम सुनते ही। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन चिंता करने की बात नहीं है, अब वो अंगुलीमाल नहीं रह गया, उसका नया जन्म हो गया है, उसका नया जन्म हो गया है। ये होता है मिले सुबुद्धि सुचाल, अच्छन में सब पातक टरे। पाप टरना क्या है? पाप क्या है? पाप वही मन मध्य विकारा। मन में जो बुराइयां हैं, ये मन की जो बुराइयां हैं, मन में सब आता है। मन में आता है तो वाणी में आती है, और वाणी के बाद भी कर्म में आता है। मन में ना आए, कुछ लोग कहते हैं अरे मुंह से निकल गया, निकल नहीं गया। साहब ने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। जो कर्म में है वो टोटी में निकलता है। अंदर में रहा, जाने अनजाने में आपके अंदर में रहा, अंदर में रहा तब निकला। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। हाँ, वह कभी कभी जानबूझ के अपने आप को अने वो करते हैं कि अरे मैं ऐसा नहीं बोलने वाला था, मुंह से निकल गया। निकल कैसे गएगा? मन में था तब निकला। मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, और जो या मन को बस करे, शिष्य होए सब देश। मने को ठीक कर सकते हो, क्या कर सकते हो? मने ठीक कर सकते हो। साहब टाइम बताएंगे थोड़ा सा। मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे, शिष्य होए सब देश। क्षण में ऐसे कुछ ऐसे बातें पड़ जाती है, ऐसे बातें लग जाती है
पल भर नहीं लगता है और जीवन बदल जाता है। गोस्वामी जी को उदाहरण लीजिए, रत्नावली के वो शब्द, लाजन लागत आपको दौरे आयव साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ, हाड़ मांस की देह ममता पर जितनी प्रीत, 30 आदियति राम पर अवश्य होए भवभीत। रत्नावली के एक शब्द ने गोस्वामी जी काया पलट कर दिया। कबीर साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर परा और शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगव काज। जिन्होंने शब्दों का विवेक किया उनका काज सर गया। कितने लोग मुर्दा नहीं देखे होंगे, रोगी नहीं देखे होंगे, लेकिन भगवान बुद्ध ने जब देखा, रोगी को देखा, कहे मैं भी रोगी हो जाऊंगा। सारथी ने कहा, महाराज ये दुनिया में जो कोई जन्म लेते हैं ना, एक न एक दिन सबको रोग होता है। कितना भी संयम परहेज से रहो, कितना भी क्या क्या खाते पीते रहो, फिर भी रोग होना ही होना है। ये रोग का तो घर ही है। आप भी रोगी होंगे, हैं, मैं भी रोगी होऊंगा। मेरा इतना हष्टपुष्ट शरीर नहीं, रोगी तो आप होंगे। जब लाश को देखा, मुर्दा को देखा, कहे ये क्या है, कहे ये मर गया है, कहे मर कैसे गया है, बस दुनिया से राम नाम सत्य हो गया है, अभी फिर आने वाला नहीं है। क्या मैं भी मर जाऊंगा? इसमें आश्चर्य क्या है? और कुछ होता है नहीं होता है कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मौत असंभावी है, वो तो आना ही आना है। तो किसी किसी को उस शब्द वो लग जाता है। तो ऐसे संतों के वाणी किसी किसी के अंदर में चुभ जाती है, तो उसके मन एकदम परिवर्तित हो जाता है। और मन का परिवर्तित हो जाना, मन के विकारों का धुल जाना, यही है पाप का कटना। पानी में नहाते हैं तो शरीर का मैल तो साफ होगा, शरीर का मैल साफ होगा, लेकिन मन में जो पाप है, मन में मलिनता है, मन में जो कसाय है, वो चाहे गंगा जमुना, चाहे जितने तीर्थों में आप जा करके नहा लीजिए, अभी तो कुंभ मेला चल ही रहा है। असली नहाना है, असली स्नान, स्नानम मनोमल हारी, शौचम इंद्रिय निग्रह। स्नानम मलोमलहारी, मन के मैल धो जाना। स्वामी ब्रह्मा ने कितना सुंदर कहा, क्या पानी में मलमल नहावे, क्या पानी में मलमल नहावे, मन का मैल उतार प्यारे, हाड़ मांस की देह बनी है झरे सदा नवद्वार प्यारे। सत्संगत, ये सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाओ तो मन के मैल धुलेंगे। साहब कहते हैं, संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल, क्षण में सब पातक टरे, भ्रमगढ़ टूट निहाल। भ्रम के गढ़, इतने भ्रम हैं। भ्रम पर अगर बोला जाए तो 1 घंटा से ज्यादा भ्रमे पर ही बोला जा सकता है, इतना भ्रम है। टोना टुटका, जंतर मंतर, भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, दिशा सूल, कहीं निकले छतेड़ कोलिया ने रास्ता काट दिया, सियार ने रास्ता काट दिया, बिल्ली ने रास्ता काट, छींक दिया, टोंक दिया, कहाँ जा रहे हो। पता नहीं कितने कितने भ्रम अंधविश्वास में हम जकड़े हुए हैं। शनि लगा है, राहु लगा है, केतु लगा है,
अमुक दिन अमुक दिशा में दिशाशूल सूल होते हैं। सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगल बुध उत्तर ऋषि कालू। अब बीफे दक्षिण के पयाना, फिर नहीं जानो लौट के आना। मैं तो भाई इतने अंधविश्वास में जकड़ा था। घर में कोई बीमार पड़ते थे ना, नहीं कोई टेबलेट ले आओ कि कहीं दवाई ले आओ, बैगा बुलाओ, बैगा आता था, गोरसी को राख ले, फू फू कर दिए, हो गए ठीक ठीक। अब जब बिल्कुल नहीं ठीक हो तो बठेना पहुंचाओ। जब सब तरफ से हार जाता बठेना पहुंचाओ, और नहीं तो मैं इतना अंधविश्वास पड़ा था सज्जनों, इतना अंधविश्वास में पड़ा था कि टोना टुटका जंतर मंतर पर इतना विश्वास करता। मैं 2 गुरु बनाया जंतर मंतर सीखने के लिए। एक गुरु सिखा भूत झाड़ने का, प्रेत झाड़ने का, टोना झाड़ने का, अग्निवाहन पता नहीं कहीं सांप बिच्छू झाड़ने का, इतना सारा मैं मंत्र सीखा था। जब कबीर साहब का ज्ञान मुझे मिला, कबीर साहब ज्ञान मिला तो आंखें खुल गई। गुरु से मैं लड़ गया, जिसने जंत्र मंत्र सिखाया था ना उससे मैं लड़ गया। मैं कहा आपने सिखाया जंतर मंतर सीखा था। आज अभी तक मैं मानता था कि मंत्र बड़ी शक्ति होती है, और छत्तीसगढ़ माताओं तो कहीं कहीं बदनाम कर देते हैं कि वो टोनी है। अब पता नहीं उसके क्या क्या दुर्गति होती है, अब आप लोग ज़्यादा जानते, ज़्यादा विस्तार में जाऊंगा। मैं अभी तक मैं मानता था, आज मैं जानना चाहता हूं। आज मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। जितना जंत्र मंत्र सिखाया सब मेरे ऊपर डालिए। अगर मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं आपको पंचनामा लिख के देने को तैयार हूँ, कोतवाली में लिख के देने को तैयार हूँ, न्यायालय में लिख के देने को तैयार हूँ, हर प्रकार से लिख के देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये बहुत चालाक होते हैं। कहें साहब साधुओं पर साधु महात्मा पर मंत्र जंत्र नहीं लगता है, साधु महात्मा पर जंत्र मंत्र नहीं लगता है, टोना टोटका नहीं लगता है। मैं कहा ये बताओ, ये बिजली करंट है, मैं पकड़ लूं तो मुझे करंट लगे कि नहीं लगेगी? हाँ लगेगी। और धधकती हुई आग है, दोनों हाथ से पकड़ लूं तो मेरे हाथ जलेंगे कि नहीं जलेंगे? कहीं जल जाओगे। मेरे बचपन में एंड्रीन दवाई चलती थी खेत में, बताओ नहीं कितने कितने जीव जंतु मर जाते थे। अब पता नहीं क्या क्या हम नहीं जानते हैं, 50 साल पहले की बात। तो जहर मैं पी लूं मरूं कि नहीं? मर जाओगे। और महानदी में बाढ़ आई है, महानदी के किनारे जन्मभूमि है, महानदी में बाढ़ आई है, बैहा पूरा। अब मुझे तैरने नहीं आता है, अब मैं कूद पड़ूं तो बहूं कि नहीं बह जाओगे। मैंने कहा है बिजली करंट आग और जहर, आए महानदी की बाढ़ ही साधु महात्मा नहीं समझते हैं। आप कहे जंत्र मंत्र कैसे हैं जो साधु महात्मा समझते हैं? अब भागने नहीं पाओगे। आज पाले पड़े हो, आज तो सिद्ध करना पड़ेगा। सबके सामने उसने कबूल किया। कहें साहब ये सब पूरा का पूरा झूठ है, इसमें एक भी सच्चाई नहीं है। मैं अपने पूरे मंत्र की शक्ति लगा दूं, ये माइक बंद हो जाए तो ये बंद होने वाला नहीं है। ये लाइट मान लो जल रही है, मैं ऐसा मंत्र मानूं कि लाइट बंद हो जाए बिना स्विच ऑफ किए तो ये बंद नहीं होने वाला है। पंखा चल रही है, ऐसा मंत्र मानो कि पंखा बंद हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। ये भ्रम सज्जनों मैंने अनुभव किया। शास्त्रों की बात अलग जगह है, लेकिन जो मैंने अनुभव किया कबीर पंथ में आकर, कबीर साहब ज्ञान को पा करके, गुरुजन शरण में आकर के,
मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। आज हजारों लाखों बीच मैं चैलेंज करता हूं कि जितना टोना टोटका जंतर मंतर हमारे ऊपर डालें, हमारे एक रुआ टेढ़ा करके बताएं, ऐसा होने वाला नहीं है। ये भ्रम का गढ़ टूटता है संतों के सत्संग से। अंतिम बात साहब कहते हैं, भ्रमगढ़ टूट निहाल, भयों में निहाल दरस गुर पाए के। एक संत गुरुजनों की कृपा प्रसाद है। आज मैं कृत हुआ, धन्य हुआ। आप लोगों के बीच में आने का जो अवसर मिला, गुरुजनों की कृपा ना होती पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। ये गुरुजनों का अनंत उपकार है। सदगुरु के महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार।